नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने एक बहुत दुखद घटना सुनी होगी कि अमेरिका के अंदर इंडियन ओरिजिन पर्सन को गला काटकर हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, यहाँ पर सर जो है शरीर से अलग कर दिया जाता है। इतना बड़ा शौक था, ये सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, खुद वहाँ के जो अमेरिकन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। और इसको लेकर ट्रंप का भी रिसेंटली बयान आया है। आप देख सकते हो खबर, टाइम फॉर बीइंग सॉफ्ट ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स ओवर, ट्रंप ऑन इंडियन मैंस बीहेडिंग। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा इंसिडेंट हुआ क्या, साथ ही साथ ट्रंप का क्या कहना था और इसको लेकर आगे क्या किया जा रहा है। मतलब अमेरिका के अंदर फिर से एक डिबेट छिड़ गई है इमिग्रेंट्स को लेकर, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इस इंसिडेंट के बारे में देख लेते हैं। क्या है कि 50 साल के इंडियन ओरिजिन पर्सन थे चंद्रमौली नगमल्लैया, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। तो उनके द्वारा अमेरिका में जो टेक्सास है, जो स्टेट है टेक्सास, वहां पर एक मोटल चलाया जाता था। मोटल मैनेजर थे बेसिकली। ये आप देख सकते हो अमेरिका का मैप है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्टेट है, राज्य है, वो है टेक्सास। और वहां पर एक जगह है डैलस करके, जहां पर बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक मोटल मैनेजर के तौर पर वहां पर काम करते थे। मोटल बेसिकली भारत में क्या है ना कि होटल्स वगैरह आप सब जानते हो, तो हाईवे वगैरह पर उनको मोटल्स कहा जाता है। तो वो बेसिकली अपने बीवी और 14 साल का उनका लड़का था, उनके साथ रह रहे थे। तभी क्या होता है कि इंसिडेंट होता है मोटल के प्रीमाइसेस में ही, मतलब जो एरिया है जहां पर वो मैनेजर थे वहीं पर ये पूरा इंसिडेंट होता है। और डिस्प्यूट क्या हुआ, बेसिकली यहां पर एक पर्सन है जो कि आरोपी है, योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज, 37 साल का, जो कि क्यूबन नेशनल है। क्यूबा से इलीगल तरीके से वो अमेरिका के अंदर आया था। तो उसके बीच में और जो नागामल्लैया हैं उनके बीच में कुछ विवाद छिड़ जाता है। किसको लेकर? वॉशिंग मशीन टूटा हुआ है। मतलब अब हो सकता है मोटल के अंदर वॉशिंग मशीन से वो कपड़ा कुछ धोना चाह रहा होगा, वो टूटा हुआ होगा, तो उसको लेकर कुछ बहस हो गई होगी। तभी क्या करता है, वो मोटल से चला जाता है और वापस लौटता है, लेकिन एक मैशेटे के साथ, मतलब जो एक आरा मशीन टाइप का होता है ना, तो एक प्रकार से जिससे आप बहुत शार्प वेपन होता है, तो उसके साथ वो वापस लौटता है। और सोच के देखिए, नागामल्लैया की जो बीबी और बच्चा है उसके सामने ये जो मार्टिनेज है वो नागामल्लैया पर अटैक करता है और उसका सर जो है काट देता है। और जो विटनेस थे, मतलब वो भी शॉक में थे, जो पुलिस रिपोर्ट में कंफर्म किया गया है। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इसकी वजह से जो पूरी इंडियन कम्युनिटी है और जो अमेरिकन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में है इस समय। तो इनफैक्ट मैं अगर आपको ये आरोपी के बारे में बताऊं, ये जो कोबोस मार्टिनेज है ना, ये क्यूबन नेशनल है जो कि यूएस में इलीगल तरीके से आया था। इनफैक्ट यहाँ पर ऑर्डर भी पास किया गया था उसके खिलाफ कि इसको डिपोर्ट करना है। जी हाँ, उसको यूएस से बाहर भेजो, ये ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन वो डिपोर्टेशन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि क्यूबा जो है उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। क्यूबा का ये कहना था कि इसका काफ़ी बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसी की वजह से क्या है कि वो यूएस के अंदर काफ़ी लंबे समय से रह रहा था। इनफैक्ट इसका ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड है कि इसने बहुत सारे क्राइम किए हुए हैं पास्ट में यूएस के अंदर, जैसे चाइल्ड सेक्स अब्यूज़, थेफ्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, असॉल्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। कई सारे आरोप इस पर ऑलरेडी लगे हुए थे, लेकिन ये फिर भी फ्रीली जो है अमेरिका के अंदर घूम रहा था। सो डिस्पाइट सच रिकॉर्ड, जो मैंने आपको बताया कि इसका जो सिस्टम है वो फेल हो गया कि उसको डिपोर्ट करने में, एंड तभी आपको यहाँ पर एक मासूम की जो जान है वो चली गई है। और इसी की वजह से अगर आप देखिए तो अमेरिका के अंदर काफ़ी बहस छिड़ गई। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मीडिया वगैरह में अमेरिका में कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा था, लेकिन लोग काफ़ी आक्रोशित थे। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप का इसको लेकर रिएक्शन आया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कंडेम किया है और कहा है कि ये जो मर्डर है वो काफ़ी हॉरिबल था, एंड यहाँ पर जो नागामल्लैया की फैमिली सफ़र की है, इट शुड नेवर हैव हैपेंड, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उसको क्रिटिसाइज किया कि यहाँ पर जो मार्टिनेज है उसको ऑलरेडी जब ऑर्डर आ चुका था, उसका पास्ट रिकॉर्ड था, तो उसको फ्रीली स्ट्रीट पर नहीं छोड़ना चाहिए था। यहाँ पर ट्रंप का ये कहना था कि जो बाइडेन की पॉलिसीज थी पहले, वो सॉफ्ट होती थी इलीगल एलियंस के ऊपर, जिसकी वजह से अमेरिका के जो लोग हैं और जो लाइक माइंडेड कम्युनिटीज़ हैं वो हमेशा खतरे में रहते थे। और इसी की वजह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया है दैट द टाइम फॉर बीइंग सॉफ्ट ऑन दीज इलीगल इमिग्रेंट क्रिमिनल्स इज ओवर अंडर माई वॉच। मतलब अब यहाँ पर सॉफ्टनेस नहीं चलेगी। ट्रंप ने प्रॉमिस किया है कि स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट किया जाएगा इमिग्रेंट लॉज में, और भी ज़्यादा, जो कि ऑलरेडी चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो यहाँ पर अंडर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार से वादा किया है कि इस तरह के जो ऑफेंडर्स हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, और कानून के हिसाब से यहाँ पर जितनी सख्त से सख्त सज़ा दिलानी है वो हम यहाँ पर दिलाएंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसका वाइडर पॉलिटिकल
रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगा। जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो तो शॉक में है ही है, आउटरेज भी है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जस्टिस डिमांड कर रही है, प्रोटेक्शन डिमांड कर रही है कि जो इंडियन कम्युनिटी यूएस की इकोनॉमी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है उनको भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। जो यूएस के कई सारे लॉ मेकर्स हैं, जैसे इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेट हैं आरोप खन्ना, आपने सुना होगा, इनके द्वारा भी कंडेम किया गया मर्डर को और कहा गया जो मार्टिनेज है ही शुड नॉट हैव बीन फ्री ऑन द स्ट्रीट। इसके अलावा और भी कई सारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने इमिग्रेंट एनफोर्समेंट के अंदर रिफॉर्म्स की बात कही है कि किस तरह से यहाँ पर लूप होल्स का सहारा लेकर ये लोग अमेरिका में फ्रीली घूमते रहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और जो रिपब्लिकन लीडर्स हैं वो इस पूरे मामले को बाइडन एरा इमिग्रेशन का फेलियर बता रहे हैं। तो ये आपको इस समय देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, जब हम इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करते हैं अमेरिका में, इसका मतलब क्या है? देखो, इलीगल इमिग्रेंट्स एक कॉमन फ्रेज है जिसमें कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कई ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं विदाउट लीगल ऑथराइजेशन। आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप अमेरिका में एंटर करो, लेकिन फिर भी वो हैं जिसके अंदर आप समझिए कई सारे जो बॉर्डर पार करके आते हैं गलत तरीके से, या फिर आप लीगल तरीके से अमेरिका के अंदर आए जैसे टूरिस्ट वीज़ा पर, स्टूडेंट वीज़ा पर, लेकिन आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, लेकिन आप अपने देश वापस नहीं गए, फिर भी आप अमेरिका के अंदर रह रहे हो। तो इस तरह के लोगों को बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स कहा जाता है। इनको कई बार अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है, कई बार आपने ये शब्द सुना होगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये कितना बड़ा है, मतलब कितने इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में है। अगर आप देखोगे एज पर द रिसर्च, मिड 2023 तक बताया जाता था कि करीब 14 मिलियन अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। आप समझिए 2022 में ये नंबर 11.8 मिलियन था और एक 1.5 साल में ही ये 14 मिलियन पहुंच गया, मतलब तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट आप सोच के देखिए, यूएस की जितनी आबादी है, जितनी पॉपुलेशन है, उसका 4% से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। इनफैक्ट जो फॉरेन बॉर्न पॉपुलेशन है ना अमेरिका के अंदर, जितने भी फॉरेनर्स पैदा होते हैं अमेरिका के अंदर, उसमें से 27% ये अनऑथराइज्ड हैं। क्या होता है ना कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके पास एक तरीका होता है कि वो अमेरिका के अंदर गलत तरीके से एंटर करते हैं, वहाँ पर बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप अमेरिका की धरती पर जन्म ले रहे हो तो आपको वहाँ का नागरिकता मिल जाता है। तो इसकी वजह से भी कई बार जो है यहाँ पर ये आपका डिबेट चलता रहता है कि क्या ये अलाउड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भी आपने देखा होगा, काफ़ी चर्चा भी हो रही थी कि आप अमेरिका में बॉर्न हो रहे हो किसी भी तर्ज पर, तो क्या आपको ये मिलना चाहिए। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं। देखो, एक तो सदर्न साइड में यहाँ पर जो बॉर्डर है मैक्सिको का, वहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं। मैक्सिको अगर आप देखोगे तो ओरिजिन के सबसे ज़्यादा लोग 4.3 मिलियन अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स आपको देखने को मिलेंगे 2023 में। मैक्सिको के बाद और भी कई सारे सदर्न साइड में जो नेशंस हैं, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, ये सब हैं। इनफैक्ट भारत से भी काफ़ी लीगल इमिग्रेंट्स जाते ही हैं, 6,80,000 के आसपास। और इसके अलावा भी वेनेजुएला, क्यूबा, निकारागुआ, तो ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका के अंदर जाते ही हैं। ये कहाँ पर रहते हैं अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में, कैलिफोर्निया में रहते हैं 2.3 मिलियन, फिर टेक्सास में 2.1 मिलियन, यहीं पर हुआ है जो मैंने आपको बताया ना, डैलस में जो पूरा इंसिडेंट ये हुआ। इसके अलावा फ्लोरिडा हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, न्यू जर्सी हो गया, इलिनॉइस हो गया, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको इलीगल इमिग्रेंट्स देखने को मिलेंगे। और इनका जो प्रेजेंस है वो कई सारे राज्यों में फैला हुआ है। 2021 से 23 के बीच में अगर आप देखिए तो 32 स्टेट्स ऐसे अमेरिका में जहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है इसने अमेरिका को हिला दिया है, तो इसका ओवरऑल इम्प्लीकेशन क्या है। सबसे पहला है कि ये जो मर्डर है इसकी वजह से डिबेट स्टार्ट हो गई है अमेरिका में, इलीगल इमिग्रेशन को लेकर, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, डिपोर्टेशन एनफोर्समेंट को लेकर। तो इस तरह के जो केसेस हैं उसकी वजह से और ज़्यादा टफ हो जाएगा। मतलब जो भी लोग अमेरिका के अंदर एंटर करेंगे और ज़्यादा चेकिंग होगी, डिटेंशन होगा, डिपोर्टेशन पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। फिर क्या है कि यहाँ पर बाइडन और ट्रंप की पॉलिसी को लेकर क्लैश चल रहा है। वो आपका चलता रहेगा, पॉलिटिकल मामला है कि ट्रंप बार बार बाइडन पर आरोप लगाएंगे। अब ट्रंप एग्जैक्टली कितना कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि जो लीगल लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम्स होती है ये डिपोर्टेशन की वजह से, उनके ऊपर ज़बरदस्ती चेकिंग किया जाता है। इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक एंगल भी है क्यूबा के साथ, क्योंकि ये जो केस है जैसा मैंने आपको बताया कि क्यूबा ने मना कर दिया था
उस पर्सन को, मार्टिनेज को वापस लेने से। तो हो सकता है कि यहाँ पर यूएस जो है वो क्यूबा के साथ और बातचीत करें कि एग्जैक्टली करना क्या है इस तरह के मामले में। जहाँ तक भारत और यूएस का रिलेशन, देखो ऑलरेडी भारत यूएस के बीच में काफ़ी कुछ चल रहा है। ये एग्जैक्टली आप कह नहीं सकते कि कोई डिप्लोमेटिक इशू बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर पूरा इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला है। तो देखते हैं इसको लेकर अल्टीमेटली होता क्या है। बट आई होप कि ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में आपको बताना चाहता था, और ट्रंप का क्या कहना है वो आपने समझ लिया। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है इंटरनेशनल माइग्रेशन से रिलेटेड को करेक्ट है? द मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स रिसाइड इन डेवलपिंग कंट्रीज। एशिया इज द रीजन विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। ये दो स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट है या फिर दोनों गलत है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मैं आपको बता दूं 20 सितंबर तक मिशन सक्सेस सेल चल रहा है, जिसके तहत 2026 का स्पेशली अगर आप बैच देखोगे तो सभी पर भारी भरकम डिस्काउंट यहां पर आपको दिया जा रहा है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर दिया है, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।